हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिशन करियर पॉइंट। आज हम लोग चित्रलेखा उपन्यास से संबंधित प्रश्नोत्तर देखेंगे, जिसमें 160 प्लस एमसीक्यू रहेंगे। और ये जो चित्रलेखा उपन्यास है भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित है। और जो लोग ओएसएससी या एलटीआर हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, जो भी आपके सिलेबस में टॉपिक लगे हैं, किसी टॉपिक का एमसीक्यू या गद्य पद का पूरा कंप्लीट एमसीक्यू चाहिए तो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर 7004501486। इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके पीडीएफ परचेस कर सकते हैं। किस टॉपिक से कितना एमसीक्यू रहेगा या डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कीजिए, वहाँ पर हर टॉपिक में कितने एमसीक्यू रहेंगे सारे मेंशन किए हुए मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। अब देखिए 160 एमसीक्यू ने 3 भाग में देखेंगे। आज हम लोग 50 देखेंगे, फिर 50 देखेंगे और फिर हम लोग 60 देखेंगे। हो जाएगा 160 एमसीक्यू। अगर इससे ज़्यादा प्रश्न बनेंगे तो और भी एमसीक्यू देखने को मिलेंगे। शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 1 जो है, पाप और पुण्य के चिरंतन नैतिक प्रश्न को किस उपन्यास में प्रस्तुत किया गया है? तो विकल्प बी हो जाएंगे चित्रलेखा उपन्यास। प्रश्न संख्या 2, चित्रलेखा उपन्यास किसके द्वारा लिखित है? तो भगवती चरण वर्मा के द्वारा रचित है। चित्रलेखा उपन्यास का प्रकाशन कब हुआ था? 1934 ईस्वी। नेक्स्ट प्रश्न है, चित्रलेखा उपन्यास का नायक कौन है? तो हो जाएगा बीजगुप्त। प्रश्न संख्या 5, महाप्रभु रत्नांबर के दोनों शिष्यों का नाम क्या है? तो श्वेतांग और विशालदेव हो जाएंगे। भगवती चरण वर्मा के बारे में देख लीजिए क्या है। जन्म 1903, जन्म स्थान सफीपुर उन्नाव। ये बच्चन जी के काव्यधारा कवि हैं। इन्हें नियतिवादी कवि भी कहा जाता है। चित्रलेखा उपन्यास में योगी कौन है? तो कुमारगिरी। चित्रलेखा उपन्यास में भोगी कौन है? तो बीजगुप्त है। श्वेतांक और विशाल देव किसके शिष्य थे? रत्नांबर के शिष्य थे। श्वेतांग और विशाल देव किसकी व्याख्या जानना चाहते थे? पाप। विशाल देव किसका शिष्य बना? कुमारगिरी। प्रश्न संख्या 11, पाटलिपुत्र के सर्वश्रेष्ठ सुंदरी एवं श्रेष्ठ नर्तकी कौन थी? चित्रलेखा। डैश पाटलिपुत्र का सबसे सुंदर और प्रभावशाली युवक सामंत था? बीजगुप्त। बीजगुप्त के भवन का नाम क्या था? केली भवन। चित्रलेखा किसकी प्रेमिका थी? बीजगुप्त की प्रेमिका थी। श्वेतांग किसका सेवक बना था? बीजगुप्त का। पाप क्या है किसने रत्नांबर को पूछा था? श्वेतांग और विशालदेव। भोगी विलासी बीजगुप्त का शिष्य कौन बना? श्वेतांग बना। बीजगुप्त डैश की राज्यसभा का प्रधान सामंत था? चंद्रगुप्त मौर्य। चित्रलेखा डैश युवती थी? ब्राह्मण युवती थी। चित्रलेखा उपन्यास के पात्र हैं चित्रलेखा, बीजगुप्त, कुमारगिरी, उपयुक्त सभी हो जाएंगे। यहां पर चित्रलेखा उपन्यास के पात्र नहीं है महाप्रभु, रत्नांबर, विशालदेव, श्वेतांग, कामायनी। क्या हो जाएगा? कामायनी नहीं हो जाएगा, बाकी सभी हैं। चित्रलेखा उपन्यास के पात्र हैं मृत्युंजय, यशोधरा, चित्रलेखा, उपयुक्त सभी जाएंगे। यहां पर चित्रलेखा उपन्यास कुल कितने परिच्छेदों में विभाजित है? तो 22 में। चित्रलेखा उपन्यास में प्रमुख पुरुष पात्र कितने? 7 हैं। चित्रलेखा के नारी पात्र है तो यहां पर चित्रलेखा, यशोधरा दोनों हो जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है, श्री गणपति चंद्रगुप्त चित्रलेखा को किस तरह का उपन्यास मानते हैं? तो व्यक्तिवादी परंपरा का उपन्यास मानते हैं।
लेखक ने अपने निज भवन का नाम क्या रखा था? चित्रलेखक। चंद्रगुप्त मौर्य का महामात्य कौन था? चाणक्य था। चित्रलेखा उपन्यास का संबंध किस शासक के शासनकाल से था? तो सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य। चित्रलेखा उपन्यास का कथानक किन पात्रों की रोमानी कला पर आधारित है? दोनों, समंत बीजगुप्त, नतकति, चित्रलेखा। चित्रलेखा की कथा किस कथा पर आधारित है? तो पाप और पुण्य। महाप्रभु रत्नांबर के कितने शिष्य थे? तो 2 शिष्य थे। संसार में पाप पुण्य कुछ भी नहीं है, या ये केवल मनुष्य के दृष्टिकोण की विषमता का दूसरा नाम है? यह कथन किसका है? तो महाप्रभु रत्नांबर का। नेक्स्ट प्रश्न है, सामंत बीजगुप्त की शरण कौन जाता है? श्वेतांक। योगी कुमारगिरी का शरण में कौन जाता है? विशालदेव। मोक्ष प्राप्ति कौन चाहता था? तो कुमारगिरी चाहता था। यशोधरा के पिता कौन है? मृत्युंजय हैं। चित्रलेखा को पुत्र की प्राप्ति किससे हुई थी? कृष्णदत्त द्वितीय से हुई थी। चित्रलेखा उपन्यास में किसकी उपमा दी गई है? प्रेम और वासना। चित्रलेखा उपन्यास में उपन्यासकार ने किसे साधन का मार्ग बताया था? प्रेम। चित्रलेखा उपन्यास की कथा किसके इर्द गिर्द घूमती है? चित्रलेखा। मृत्युंजय किसके कहने पर काशी जाते हैं? यशोधरा। बीजगुप्त किसे सामंत पर दान कर देता है? श्वेतांक। यशोधरा किसे शादी करती है? श्वेतांक। यशोधरा किसे शादी करती है? किससे शादी करती है? श्वेतांक से। कुमारगिरी सभा में किसे पराजित होते हैं? चित्रलेखा। मनुष्य अपना स्वामी नहीं है, वह परिस्थितियों का दास है, विवश है, वह करता नहीं, केवल साधन है। फिर पुण्य पाप कैसा है? यह कथन किसका है? महाप्रभु रत्नांबर का है। महाप्रभु रत्नांबर ने भोगी किसे बताया है? बीजगुप्त को। चित्रलेखा विधवा हुई थी 18 साल में। चित्रलेखा कौन थी? एक विधवा ब्राह्मण नर्तकी थी। बीजगुप्त ने चित्रलेखा को क्या पूछा? जानती हो जीवन का सुख क्या है? यह आज का अंतिम प्रश्न रहेगा। तुम मेरी मादकता हो, यह किसने किसको कहा? तो बीजगुप्त ने चित्रलेखा को कहा। तो ये था, देखिए, चित्रलेखा उपन्यास से बहुत सारा प्रश्न है। यहाँ पर देखिए 160 MCQ है, सब टाइपिंग किया हुआ मिलेगा आपको। कोई भी कॉपी पेस्ट हो रहा है, मैंने कि बुक का कॉपी करके दे रहा है, ऐसा नहीं है। आपको अभी मिलेगा, हो सकता है 40 प्रश्न और बन जाए, वो भी आपको साथ में ही दिए जाएंगे। लेकिन अभी तक मेरे पास इतना है, तो उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए, आपका इसी में से एग्जाम में आ जाएंगे। जो लोग तैयारी कर रहे हैं, OSSC या LTR हिंदी का तैयारी कर रहे हैं, तो उनके लिए है, जो टॉपिक आपके सिलेबस में लगे हैं, किसी भी टॉपिक का MCQ, सिंगल टॉपिक या मेरे पास जितना है, या जितना गद्य पद का जितना भी टॉपिक का MCQ चाहते हैं, वो कांटेक्ट कर सकते हैं व्हाट्सएप नंबर पर 7004501486। ये व्हाट्सएप नंबर, इसी व्हाट्सएप पर मैसेज करके इन्फॉर्मेशन प्राप्त करके PDF परचेस कर सकते हैं। मिनिमम से मिनिमम प्राइसेस रखा गया है, ताकि आप लोग किसी को असुविधा ना हो पढ़ने में, या जिनके पास टाइम अवेलेबल है वो खुद से पढ़ सकते हैं, यूट्यूब से देख के, या जो भी मटेरियल उसके पास वो भी पढ़ सकते हैं। ओके, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो।